राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शाश्वत है, जो रहस्यमय है और जो हमेशा से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है, कलयुग। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने कलयुग का सीधा उल्लेख भले ही ना किया हो, लेकिन उनके उपदेशों में, उनके शब्दों में हमें ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो कलयुग के स्वरूप, उसके खतरों और उसके प्रभावों को दर्शाते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय एक नदी की तरह निरंतर बहता रहता है। भगवत गीता के अनुसार समय के इस प्रवाह में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग का अपना अलग स्वभाव होता है, अपनी अलग गति होती है। जैसे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग की। हम जानेंगे श्री कृष्णा के उन सूक्ष्म संकेतों को जो हमें कलयुग के खतरों से आगाह करते हैं और साथ ही हमें इस युग में जीने का सही मार्ग भी बताते हैं। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्णा ने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया है कि कलयुग में धर्म का पालन कम होता जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का मन अधर्म की ओर आकर्षित होता जाएगा। सत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, ये सब गुण कमजोर पड़ते जाएंगे और स्वार्थ, लोभ, क्रोध, हिंसा, ये सब बढ़ते जाएंगे। याद कीजिए, महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा से पूछा था कि क्या धर्म की स्थापना हो गई है, तो श्री कृष्णा ने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने कहा था, युधिष्ठिर, धर्म की जड़ें कमजोर हो गई हैं। कलयुग निकट है और इस युग में धर्म का पालन करना उतना ही कठिन होगा जितना कि नंगे पैरों ही कांटों पर चलना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। हाँ, यह हो सकता है कि कलयुग में धर्म का प्रकाश मंद पड़ जाए, लेकिन वह हमेशा रहेगा, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए। श्री कृष्णा ने यह भी बताया है कि कलयुग में समाज में विकृति आएगी, रिश्ते नाते कमजोर होंगे, माता पिता और बच्चों के बीच, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच स्नेह और विश्वास की जगह स्वार्थ और संदेह ले लेगा। लोग दिखावा करेंगे, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे। समाज में अराजकता फैलेगी, अत्याचार बढ़ेगा और न्याय दुर्लभ हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा ने अर्जुन को कलयुग के बारे में बताते हुए कहा था, अर्जुन, कलयुग में लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यह सब सुनकर मन में डर तो लगता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि श्री कृष्णा ने हमें इससे बचने का उपाय भी बताया है। और वो उपाय है धर्म का पालन, सत्य का साथ और भगवान में अटूट विश्वास। दोस्तों, कलयुग के बारे में श्री कृष्णा ने जो सबसे चिंताजनक बात कही है, वो है लोगों की मानसिकता में गिरावट। उन्होंने कहा है कि कलयुग में लोग अध्यात्म से दूर होते जाएंगे। उनकी रुचि ध्यान, पूजा और साधना में कम होती जाएगी। लोग भौतिक सुखों में ही उलझे रहेंगे। उनका ध्यान सिर्फ खाने पीने, सोने और मौज मस्ती करने में ही लगा रहेगा। वे अपने आत्मा को भूल जाएंगे और परमात्मा से दूर होते जाएंगे। गीता में श्री कृष्णा ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। लेकिन कलयुग में तो स्वयं भगवान का अवतार भी मुश्किल से होता है। कलयुग की एक और बड़ी विशेषता बताई गई है, लंबी उम्र की कमी। श्री कृष्णा ने कहा है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा हो जाएगा। लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे और जल्दी मरेंगे। इसका कारण यह होगा कि कलयुग में वायु, जल और अन्न सब प्रदूषित होंगे। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन करेंगे, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जाएगी। इसके अलावा कलयुग में तनाव, चिंता और डर भी बढ़ेगा, जिसका सीधा असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कलयुग में लोगों का ध्यान भौतिक सुखों की ओर अधिक होगा और आध्यात्मिकता की ओर कम। साधना, ध्यान और भक्ति, ये सब कठिन प्रतीत होंगे और लोगों का मन इनसे विचलित होगा। श्री कृष्णा ने हमें चेतावनी दी है कि कलयुग में मन चंचल होगा, इंद्रियों का जोर बढ़ेगा और एकाग्रता मुश्किल होगी। ऐसे में साधना करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। लेकिन यह भी याद रखें, श्री कृष्णा ने हमें यह भी बताया है कि कलयुग में हरिनाम ही सबसे बड़ा सहारा होगा।
दोस्तों, ये सच है कि कलयुग में चुनौतियां अधिक होंगी, पाप और अधर्म का बोलबाला होगा, लेकिन श्री कृष्णा ने हमें निराश नहीं किया है। उन्होंने हमें कलयुग में जीने का मार्ग भी बताया है। श्री कृष्णा ने कहा है कि इस युग में भक्ति और कर्म ही हमारा सबसे बड़ा आधार होंगे। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम, और कर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। यदि हम भगवान में विश्वास रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो हमें कलयुग के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्णा ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मुझ एक की शरण में आ जाओ। यदि हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान के शरण में जाएंगे तो वे हमें निश्चित रूप से उद्धार दिलाएंगे।